सुहागिन महिलाएं अपनी ये 7 चीजें भूल कर भी किसी को न दे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। प्रत्येक महिलाओं का एक निश्चित आयु के बाद में विवाह होता है और विवाह के पश्चात वह पराये घर में जाती है। जब वहां पर जाती है तो उसे कई महिलाओं के साथ रहना पड़ता है, उनका सम्मान करना पड़ता है। सास मिलती है, ननद मिलती है या और भी कई प्रकार की महिलाएं वहां पर मिलती है और उनसे मिलजुल करके रहना पड़ता है, क्योंकि पराये घर में जब लड़की जाती है तो उसे सभी से मिलजुल करके रहना पड़ता है। ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि विवाहित महिलाएं अपनी चीज़ों को दूसरी महिलाओं के साथ में बांट लेती है। सामने वाले किसी रिश्तेदार या सहेली ने यदि तारीफ कर दी तो वो तुरंत उन्हें देने के लिए तैयार हो जाती है। देना बहुत अच्छी बात है। सौभाग्य की वस्तुएं दान करना भी चाहिए, इनका देना अत्यधिक शुभ माना जाता है। लेकिन हमारी जो खुद की वस्तुएं होती है उनको प्रदान नहीं करना चाहिए। विवाह के समय जो उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनको किसी और महिलाओं को दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो जो है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। कुछ खास चीज़ें हैं जिन्हें यदि विवाहित महिलाएं किसी दूसरी औरत के साथ बांटती है तो पति के साथ उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो सकते हैं। आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी 7 चीज़ें हैं जिनको सौभाग्यवती महिलाओं को दूसरी महिलाओं को दान नहीं करना चाहिए। यानी अपनी वस्तुएं जो उपयोग की हुई है उनको दान नहीं करना चाहिए। यदि आपको देना है तो नई वस्तु बाजार से ला करके उनको प्रदान कर सकते हैं। विवाह के समय जो उपयोग में आई जाती है वस्तु या जो भी स्त्रियां अपने उपयोग के लिए जो वस्तुएं लाती है वो स्वयं के खुद के सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है। ऐसे में उन चीज़ों को किसी और सौभाग्यवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए। सबसे पहली वस्तु है सिंदूर। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत सिर्फ एक विवाहित महिला ही जान सकती है। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है और इसी जो है किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तो भगवान का चढ़ाया हुआ या फिर नई डिब्बी में रखा सिंदूर दे सकते हैं। साथ ही आप किसी के भी सामने सिंदूर न लगाएं। आपके यहाँ जो सिंदूर का उपयोग होता है वह विवाह के समय जब किसी स्त्री का विवाह होता है तो उसके पति के द्वारा उसकी मांग भरी जाती है और वही बचा हुआ सिंदूर जो है विवाहित महिला के लिए, सौभाग्यवती महिला के लिए रख दिया जाता है और उसी में नया सिंदूर मिला करके उसको उपयोग करना सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन यह सिंदूर किसी और सौभाग्यवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो बाहर से ला करके, बाजार से ला करके सिंदूर दे सकते हैं या भगवान को चढ़ाया हुआ दूसरा सिंदूर भी आप दे सकते हैं। यदि आप मांग में प्रत्येक दिन सिंदूर लगाते हैं तो आपको किसी के सामने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर जो है खुले में नहीं लगाना चाहिए, ये पर्दे में सिंदूर लगाया जाता है। यदि आप सिंदूर खुले में लगाएंगे तो किसी की भी नज़र आपके सिंदूर पर लग जाएगी और आपके दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की परेशानियां या कठिनाइयां उत्पन्न होने लगेगी, क्योंकि आपके सिंदूर को नज़र लग जाएगी। विवाहित महिलाएं अपनी शादी का जोड़ा, ओढ़नी, पीली साड़ी या फिर शादी के दौरान चुनरी आदि जो उपयोग की जाती है वह कपड़े किसी को भी दान न करे, किसी को भी न बांटे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके सौभाग्य का बंटवारा हो जाएगा, यानी आपका सौभाग्य किसी और के पास चला जाएगा और आपके पास दुर्भाग्य आ जाएगा। इसलिए आप अपने शादी का जोड़ा या शादी के जोड़े का जो गठबंधन होता है, जिसे चुनरी दुपट्टा भी कहते हैं, वो भी किसी अन्य को उपयोग करने हेतु नहीं देना चाहिए। और उसके बाद अगली वस्तु है काजल। शादीशुदा हो या अविवाहित सभी काजल का इस्तेमाल करती है। काजल आंखों की खूबसूरती बढ़ाता है और साथ ही नज़र लगने से भी काजल हमको बचाता है। शादीशुदा महिलाएं अपना काजल किसी को न दे, इससे पति का प्यार कम हो जाएगा।
वैसे हर किसी को अपना ही काजल उपयोग करना चाहिए। यदि दूसरे का काजल आप उपयोग करेंगे तो कई प्रकार के संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अपना अपना काजल उपयोग करें, अपना काजल किसी और को बिल्कुल न दें। अगली वस्तु है माथे की बिंदिया या टीकी। विवाहित महिलाओं को सिंदूर के साथ बिंदी का भी बहुत खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि अपने माथे से बिंदी हटाकर किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पति का प्यार कम हो जाएगा, पति का प्यार बंटने लगेगा। अगर किसी को बिंदी देना चाहते हैं तो नई बाजार से ला करके आप खरीद करके दे सकते हैं। अपनी बिंदी, लगाई हुई बिंदी या अपने उपयोग करने वाली बिंदी किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका प्यार कम हो जाएगा। अगली वस्तु है मेहंदी। मेहंदी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि मेहंदी में जो है सब कुछ सुख सुविधा और संपन्नता छिपी हुई है। कहा जाता है कि महिला के हाथ में मेहंदी जितनी गहरी रचती है उसे पति उतना ही अधिक प्रेम करता है। यही कारण है कि विवाहित महिलाओं को अपने हाथों में लगने के बाद बची हुई मेहंदी को किसी और सुहागन स्त्री को नहीं देना चाहिए। या तो खुद उपयोग करे या फिर उसको ऐसे ही रखी रहने दे। इसके बाद अगली वस्तु है चूड़ियाँ और पायल। शादी के बाद महिलाओं को श्रृंगार में चूड़ियाँ और पायल की जगह बढ़ जाती है। इसकी खनक ही बता देती है कि घर में विवाहित महिला है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि अपने सूट या साड़ी की मैचिंग चीज़ें पहनने की धुन में महिलाएं एक दूसरे से सब कुछ बांट लेती है या शेयर कर लेती है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आप अपनी पायल और चूड़ियाँ किसी को भी बिल्कुल न दें, यानी अपनी पहनी हुई चीज़ें या अपने उपयोग करने वाली चीज़ें किसी अन्य स्त्री को नहीं देना चाहिए। इससे आपका सौभाग्य कम हो जाएगा और आपके पति का प्रेम बंटने लगेगा। मांग का टीका भले ही एक छोटी सी चीज है, लेकिन मांग का टीका किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। पति पत्नी के बीच में प्रेम के स्तर को यह कम कर सकता है, इसलिए इनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा भी जो 16 श्रृंगार की वस्तुएं मानी जाती है, उनमें से कोई भी वस्तु किसी अन्य सौभाग्यवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए। यदि आप देना ही चाहती है तो आप दूसरी बाजार से ला करके खरीद करके उनको दे सकती है, लेकिन ये वस्तुएं बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इनका ध्यान रखना चाहिए। यदि आप ये वस्तुएं दूसरी महिलाओं को देंगी तो आपका सौभाग्य कम हो जाएगा और आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। इसलिए आप अपनी श्रृंगार की वस्तुओं को किसी से भी शेयर न करें। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सभी सौभाग्यवती महिलाओं को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के 16 श्रृंगार का सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व है। सुहागन महिला के लिए इन सारे श्रृंगारों को जरूर माना गया है और यह आवश्यक है। इसके पीछे कई धार्मिक तर्क भी है और माना जाता है कि पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन के सुख शांति के लिए 16 श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगारों में वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। स्त्रियों के 16 श्रृंगार बताए गए हैं। इनके धारण करने के पीछे कई रहस्य बताए हैं। 16 श्रृंगार सौंदर्य की परिपूर्णता है और इनसे कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे बिंदी धारण करने से मुख्य जो है आपका जो मुखमंडल होता है उसमें जो तिलक स्थान माना जाता है वह निखर जाता है। विवाहित स्त्री या कन्या इसको अपने अलंकरण के लिए उपयोग कर सकती है। बिंदी धारण करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। सिंदूर, वस्तुतः सिंदूर विवाहित महिलाओं का अनुपम श्रृंगार है। यह श्रृंगार 16 श्रृंगारों को परिपूर्णता प्रदान करता है। स्त्री विवाहित होने के बाद ही 16 श्रृंगार धारण कर सकती है। सिंदूर लगने से पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। सिंदूर में मरकरी होती है, जो अकेली ऐसी धातु है जो लिक्विड रूप में पाई जाती है। सिंदूर लगाने से शीतलता मिलती है, दिमाग तनाव मुक्त रहता है। सिंदूर शादी के बाद ही लगाया जाता है, क्योंकि ये रक्त संचार के साथ में यौन क्षमताओं को बढ़ाने का भी काम करता है, यानी संतान उत्पन्न में भी यह सहयोग प्रदान करता है। काजल का अर्थ है आंखों में एक काले रंग का पदार्थ लगाया जाता है। यह नेत्रों को सुंदर तो बनाता है, लेकिन नेत्रों को सुख भी पहुंचाता है।
साथ ही इसके लगाने से सौंदर्य में निखार आता है। काजल लगाने से बुरी नज़र नहीं लगती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। मेहंदी किसी भी स्त्री के लिए अनिवार्य श्रृंगार माना गया है। इसके बिना स्त्री का श्रृंगार अधूरा ही माना जाता है। शादी ब्याह सभी मांगलिक अवसरों पर मेहंदी लगाना स्त्रियों तथा कन्याओं में शुभ माना जाता है। मेहंदी से शरीर में शीतलता प्राप्त होती है। साथ ही हाथ के जिस भाग में मेहंदी लगाई जाती है उसका संबंध मस्तिष्क के तंतुओं से होता है। अतः मेहंदी दिमाग को शीतलता और शांति प्रदान करती है। और फूलों का गजरा, क्योंकि गजरा जो है स्त्री के लिए अनिवार्य श्रृंगार बताया गया है। प्राचीन काल में ऋषि पत्नियां वन पुष्पों से ही श्रृंगार करती थी। फूलों से गजरा बनाकर बालों में लगाने से श्रृंगार के साथ में संपूर्ण सिर को सौंदर्य प्रदान करता है तथा मन मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। टीका, स्त्रियां मस्तिष्क पर मांग के बीचों बीच एक आभूषण लगाती है, उसे मांग टीका कहा जाता है। यह आभूषण सोने या चांदी का हो सकता है। विवाहित स्त्रियों का एक श्रृंगार है। इसी श्रृंगार को धारण करने से स्त्रियों को गृहस्थ जीवन में लाभ मिलता है। नथ नाक में धारण की जाती है और इससे जो है कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न नहीं होती है। कफ आदि समस्याएं भी इससे समाप्त हो जाती है। वैज्ञानिक कारण है कि इससे सांस का रोग भी समाप्त होता है। कानों में कुंडल धारण करने से जो है स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, लंबी आयु प्राप्त होती है और कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता मनुष्य के अंदर कानों में कुंडल पहनने से उत्पन्न होती है। मंगलसूत्र एक सर्वोत्तम श्रृंगार है। इसे विवाहित या सौभाग्यवती स्त्री ही धारण कर सकती है। मंगलसूत्र सोने या चांदी का हो सकता है और इसमें काले दाने के साथ अन्य सोने या चांदी के दाने होते हैं। सोना पहनने से जो है शुक्र और चंद्रमा का अच्छा प्रभाव मिलता है। इसी के साथ गुरु का प्रभाव भी मिलता है। मंगलसूत्र धारण करने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और मंगलसूत्र के पीछे कई प्रकार का जो है विधान है कि इससे सौभाग्य बढ़ता है। इसके साथ साथ ही पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। बाजूबंद विवाहित स्त्रियों में प्रचलित एक लोकप्रिय आभूषण है। सोने या चांदी के कड़े के रूप में कोहनी के ऊपर इसको धारण किया जाता है। बाजूबंद के स्पर्श से कई प्रकार के जो है शरीर में लाभ होते हैं और कई प्रकार की बीमारियों से निजात मिलती है। चूड़ियाँ या कंगन पहनना बहुत अनिवार्य है। विवाहित महिलाओं के लिए चूड़ी पहनना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। चूड़ियाँ कलाइयों पर पहनी जाती है। कंगन के कई स्वास्थ्य लाभ है। कंगन धारण करने वाली स्त्रियों का वैवाहिक जीवन मधुर रहता है। तलाक आदि की समस्या नहीं आती है तथा कंगन धारण करने से जो है प्रसव पीड़ा भी सामान्य हो जाती है। दुल्हन की चूड़ियों की खनक से उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। कांच की चूड़ियाँ सात्विक और चैतन्य अंश प्रधान है। इस वजह से चूड़ियों के आपस में टकराने से जो आवाज़ पैदा होती है वह नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देती है। उंगलियों में अंगूठी पहनने की परंपरा अति प्राचीन है। आज भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। इसे भी 16 श्रृंगार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अंगूठी पहनने से मानसिक तनाव कम होता है तथा पाचन संबंधी विकारों से भी लाभ मिलता है। इसके बाद कमरकंद। प्राचीन काल में कमरकंद विवाहित महिलाओं के लिए अनिवार्य आभूषण था। आज भी विवाह समारोह में इसे पहना जाता है, लेकिन प्रत्येक अवसरों पर इसको पहनना चाहिए। लेकिन यदि आप प्रत्येक दिन भी इसको पहनते हैं तो हार्निया आदि जो बीमारी है वो भी आपको नहीं होगी और कई प्रकार की बीमारियों से आप बच पाएंगे। बिछियाँ, पाँवों में बिछियाँ पहनी जाती है। विवाह के बाद खास तौर पर पैरों की उंगली में पहने वाला आभूषण बिछिया है। यह रिंग या छल्ले की आकृति का होता है। बिछिया के रूप में अधिकतर चांदी के छल्ले का उपयोग किया जाता है। बिछिया को धारण करने से स्त्री को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसे सदा स्त्री ही धारण करती है। इसके पहनने के पीछे कारण यह है कि उसका कनेक्शन गर्भाशय और दिल से है। इन्हें पहनने से महिला को गर्भ धारण करने में आसानी होती है और मासिक धर्म भी सही प्रकार से होता रहता है।
चांदी का होने की वजह से यह ऊर्जा ग्रहण करती है और पृथ्वी से ऊर्जा प्राप्त करके पूरे शरीर में ऊर्जा को पहुंचाती है। और उसके बाद आती है पायल। पायल शादीशुदा स्त्री या बालिकाओं के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय आभूषण है। पायल धारण करने से एकाग्रता बढ़ती है और सौंदर्य में वृद्धि होती है। पायल की छम छम मधुर ध्वनि से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। धातुओं के भस्म सेवन से जो स्वास्थ्य लाभ होता है वही लाभ पायल पहनने से होता है। और पायल पहनने से कई प्रकार के जो है एड़ी में दर्द, घुटनों में दर्द या अन्य पैरों से संबंधित जो बीमारियां होती है उनसे निजात मिलती है। और उसके बाद अंतिम और 16वां जो श्रृंगार होता है वह होता है ओढ़नी या चोली या फिर घाघरा पहनाया जाता है या फिर चुनरी पहनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो सौभाग्यवती स्त्री इस घाघरा को, चुन्नी को पहनती है और इन सभी 16 श्रृंगारों को धारण करती है उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसी स्त्री स्वतः माँ लक्ष्मी की कृपा पात्र बनी रहती है। 16 श्रृंगार धारण करने से स्त्री का कुटुंब सर्वदा सुखी रहता है, घर में संपन्नता आती है, उत्तम स्वास्थ्य आता है और कई प्रकार की बीमारियों से बचने की क्षमता आपको प्राप्त होती है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।